हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ अलग हट के डिस्कशन करने वाले हैं और वो डिस्कशन ये है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सोच जो बताई जाती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाले लोग ही व्यापार कर सकते हैं, और यदि ऐसा है तो इतनी पॉजिटिविटी सोच के साथ में किया गया बिजनेस कैसे लॉस में तब्दील हो जाता है और कैसे व्यापार में नुकसान होता है। आदमी जो है बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है और मजदूर से मजदूरी तक का सफ़र उसको तय करना होता है। इस पे हम पूरी विशेष चर्चा करेंगे और बताएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए जो है ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। आइए सीखते हैं कुछ नया, और इस मुहिम में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की सोच होती हैं। दुनिया जो है वो सही और गलत इन्हीं दो चीज़ों पे टिकी हुई है। यानी कि अगर हम पृथ्वी के भी जो है दो ध्रुवों की बात करें तो एक ध्रुव पॉजिटिव एनर्जी से है और दूसरा नेगेटिव एनर्जी से है, तभी जाकर के गुरुत्वाकर्षण यानी कि चुंबकीय शक्ति बनती है। चुंबक में भी जो है वो दो ही तरीके की एनर्जी होती है, प्लस और माइनस। इलेक्ट्रिसिटी में भी प्लस और माइनस ही होता है, यानी कि ये प्लस और माइनस आपको तब तक झेलना होगा जब तक आपकी सांसें चलेंगी। जीवन शुरू होता है तो प्लस से और ख़त्म होता है तो प्लस से, यानी कि प्लस और माइनस आपके काम में अड़चन बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। यानी कि प्लस और माइनस का खेल ना हो तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं है। अब बात आती है व्यापार की। देखिए, जब भी आप कोई व्यापार करते हैं पॉजिटिव सोच के साथ ही उसको शुरू करना है, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सबसे बड़ी एनर्जी होती है किसी काम की सफलता को बनाए रखने के लिए। लेकिन उस सफलता को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत तो है, लेकिन साथ में हमें उन पहलुओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो नेगेटिव हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों ने भी, नेगेटिव शक्तियों ने भी आदि अनादि काल में राक्षस जो हैं वो नेगेटिव सोच के होते थे, क्योंकि वो गलत कार्य करते थे, और जो देवता होते थे वो पॉजिटिव सोच के होते थे, वो अच्छे कार्य करते थे। तो कई बार बहुत से नेगेटिव सोच वाले राक्षसों ने देवताओं को भी घेर लिया है, और देवता मजबूर हो जाते थे तब जाकर के गुहार लगाते थे, तब अवतारी पुरुष पैदा होते थे और तब उनसे निजात पाते थे। तो ये जो है आपको अपने व्यापार में भी अप्लाई होता है कि जो नेगेटिव फॉल्ट्स हैं उन पे आप विशेष नज़र रखिए, उनके शुरू से ही आप उपाय करके चलिए, उनको कैसे पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है ये काम करना है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बात हो रही है, असली वीडियो का मतलब ही ये है कि आपको उन नेगेटिव फॉल्ट्स के बारे में सोच के एनालिसिस करके उनको कैसे परिवर्तित करना है और क्या उसके लिए आपको उपाय लगाने हैं कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कैसे करके जो हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आएं। यदि आप नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। ये सफलता का एक मूल मंत्र है। हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और नेगेटिव को तो भूल ही जाते हैं। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव को भूल जाना या नेगेटिव नाम की धरती पे कोई चीज़ होती ही नहीं है ऐसा मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यदि आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आज मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं पहले उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोच लीजिए, तब
उसकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आप आगे चलिए। यदि आपने कोई नया व्यापार खड़ा किया है, पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस आपने शुरू कर दिया है, आप शुरू करने में क्या जाता है, आपको जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, केमिकल खरीदने हैं, इक्विपमेंट खरीदने हैं, और काम शुरू हो गया। आपने बस लोगों को बोलना है कि काम शुरू कर दिया है। लेकिन यदि आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर, बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ऊब जाओगे। आपको लगेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज़्यादा है, इनकम कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको डे 1 में लेके चलनी होगी। आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बताते हैं वो लोग मुझे कि सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इतने दिन से यहाँ इस स्टेट में काम कर रहा हूँ और मैं अब अपना काम करना शुरू चाहता हूँ। आप काम करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मेरा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो अपनी ऑडियंस की हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं। किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को कोई ऑडियंस नेगेटिव नहीं सुनना चाहती है, इसलिए वो सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही आपको वीडियो में बताते हैं। मैं भी आपको यही कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता चाहता हूँ कि नहीं, यदि पैसा कम है तो आपका व्यापार हिल जाएगा। हिलने से मतलब समझ गए ना, आपका व्यापार यदि आप 10,000 5,000 में सिंगली उसको ऑपरेट करके और चलाने की सोच रहे हैं, तो जो आपके शहर में बाकी के 50 लोग पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें से आप देखिए सफलता की रेशियो 3-4% की ही होगी। हर साल हिंदुस्तान में तकरीबन 6,000 कंपनियां पेस्ट कंट्रोल की खोली जाती हैं और साल के लास्ट में तकरीबन 5-5,500 कंपनियां बंद भी कर दी जाती। ये ऐसा कैसे संभव है और ये कैसे होता है? ये होता है पॉजिटिव ज़्यादा सोचने से। यदि उस पॉजिटिव सोच के साथ साथ आपने नेगेटिव पॉइंट का भी एनालिसिस किया होता तो शायद आप इतनी जल्दी इस व्यापार में नहीं उतर। पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये साल के 12 महीने चलता है और जब तक सृष्टि पर जीवन रहेगा पेस्ट कंट्रोल चलता रहेगा, निरंतरता रहेगी, किसी की भी जीविका रुकेगी नहीं। इस बिजनेस के फेल होने के कारण जो हैं वो हम खुद हैं। और होता क्या है कि जब आप एक पेस्ट कंट्रोल एजेंसी खोल देते हैं, उसमें 10 लोगों को एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किया हुआ है, वो 10 लोग जब उस व्यापार को करने लगते हैं और सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो मार्जिन्स हैं वो बहुत अधिक मार्जिन्स हैं और ये काम तो बहुत सिंपल काम है, हम लोग भी कर सकते हैं। 6 महीने उसने ऑपरेटर का जॉब किया नहीं कि वो मालिक बनने के लिए तैयार हो गया। एक मशीन खरीदा, एक थैला खरीदा, एक बाइसिकल लिया और शुरू। जहां आप 500 रुपये में एक घर में एक सिंगल सर्विस कॉकरोच का दे रहे थे, अभी वो आदमी ने जो कैलकुलेशन किया है उसने अपने आधार पे कर लिया। साइकिल है, पेट्रोल लगेगा नहीं, खुद का करना है तो मालिक का खर्चा नहीं, घर से ही ऑपरेट करना है तो ऑफिस का खर्चा नहीं। और ये सारे खर्चे यदि नहीं हैं तो केमिकल एक बोतल में से जो है वो 10 ml लेना है और 10 ml की कॉस्ट 10 रुपये, पानी फ्री, इसमें मिला लिया अभी हमने किया और 200 रुपये हाथ में आ गया। काम तो 10 ही रुपये का था और हमने 190 रुपया कमा लिया। अब वो जो है आदमी खुश हो जाता है, उसने ये काम कर दिया है।
अभी उसने कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं बनाया है, ना कोई बजटिंग की है, ना कोई कॉस्टिंग की है, ना कोई एम्प्लॉय रखा है। ऐसे 10, 20, 50 ग्राहकों को हो सकता है कि उसने 6 महीने काम किया है तो जानता हो, उनके फ़ोन नंबर्स हों, उनको पर्सनली जा कर के मिल ले और वहाँ आपका काम वो तोड़ सकता है। लेकिन क्या इन 50 ग्राहकों से वो जीवन भर अपनी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री को सामान्य रूप से चला सकता है? नहीं चला सकता है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बॉन्ड बनाइए। 3 साल, 5 साल, 7 साल, इतने साल तक तू हमारे साथ काम करेगा। ऐसा करने से उस आदमी को एक बाउंडेशन हो जाएगी, एक निरंतर जो है उसका व्यवसाय हो जाएगा, उसको सैलरी हो जाएगी और वो काम अच्छे से करेगा और अच्छे से सीखेगा। और जाने वाले को किसी ने रोका नहीं है तो एग्रीमेंट जिनके होते हैं उसमें भी क्लोज होता है कि आप ये चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं तो जा सकते हैं। जो भी आप एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉय हमेशा अपने भरोसे के रखिए। आप पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में कैजुअल लेबर लेकर के कभी सफल नहीं होते हैं। आपको परमानेंट एम्प्लॉय ही हायर करके रखने होते हैं और एम्प्लॉय भी डेडिकेटेड होने चाहिए। इन सब की समस्या जो नेगेटिविटी थी वो ये थी कि उन्होंने जो है बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें की। यदि आपने ट्रेनिंग के दौरान ये अच्छे से बता दिया होता कि हमने जो ये मार्जिन्स रखे हैं, ये मार्जिन्स क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हैं और कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, तो शायद जो बच्चे ने गलती की या जो उसने जो है 500 रुपये की सर्विस को 200 में किया, वो शायद मार्केट के रेट नहीं बिगाड़ता। हम लोग क्या करते हैं कि हम चीज़ों को छिपाते हैं, अपने मार्जिन्स को शेयर नहीं करते हैं अपने एम्प्लॉय में। आप बाकायदा जो प्रॉफिट रखते हैं उसके लिए आपको एक ऑफिस रन करना होता है, ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट एक होती है, आपके जो लाइसेंस है, लाइसेंस की फ़ीस होती है, आपको बहुत सारे खर्चे करने होते हैं और वो खर्चों को मेंटेन करना होता है। जो आपकी फ़िक्स सैलरियाँ जाती हैं, उन एम्प्लॉइयों को वो भी बताना होगा कि वो सैलरियाँ उस मार्जिन के पैसे से ही निकल करके जाती हैं जिस पैसे को हम लोगों ने अर्न किया होता है। महीने में 30 के 30 दिन काम नहीं होता है, 30 के 30 दिन बिजनेस नहीं होता है, और जब काम और बिजनेस नहीं होता है तो उस समय भी उनको सैलरियाँ दी जाती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या जो है, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, पेस्ट कंट्रोल का करें, किसी भी व्यापार को करें, किसी भी बिजनेस को करें, तो उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप पहले उनको लिख लीजिए, उनको एनालाइज़ कीजिए, उनको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कीजिए और तब जा कर के आप शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी यूट्यूबर की 2 वीडियो देखी और काम शुरू कर दिया, उसके बाद जब आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, साल में 6 महीने में, उसके बाद आप उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। और यदि आज भी आप कोई पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करते हैं और उसमें वाइंड अप की स्थिति आ गई है, तो आज ही आप अपने काम करने के तौर और तरीके में परिवर्तन लाइए और उसको एज ए कंपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे और आपके काम करने के तरीके से आपके एम्प्लॉय सस्टेन भी होंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क हमने समझाया। यदि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी वीडियो को एक लाइक बनता है। अगले किसी वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे और इस बार हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें मसाले का व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस अवस्था में हमें स्पाइसेस बिजनेस को करना चाहिए। धन्यवाद।